धोखा बहुत खाया हूँ मैं, कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे? बहुत मैं अभी कर्जे में डूबा हूँ। हैं? 1.5-2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिए? ऐसे बिजनेस में लिया था कर्जा, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। तो आपने पैसा सबको बांट दिया? दिया था, मतलब कुछ मटेरियल दिया था, कुछ सामान दिया था। मतलब बिजनेस है मेरा कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, मैं पूना से आया हूँ आप ही को मिलने के लिए। देखो पैसा देने के बाद अब आने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन आगे से ये सावधानी रखो कि अब किसी को पैसे का देन लेन कम ही करो। और जिसको देना है वो तो बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, आरत आता नहीं है, देना तो देना पड़ता है। नहीं तो क्यों देना पड़ता है? जिससे मटेरियल लिया है तो। भाई जिसका सामान आप खरीदोगे उससे तो पैसा दोगे। हाँ, आप ना खाओ किसी का और आपका भी कोई ना खाए, ऐसी व्यवस्था करो। तो क्रेडिट पे देते हैं ना। हेलो जी, क्रेडिट पे उधार पे देते हैं, तो हम भी आगे उधार पे देते हैं और सामने से पैसा आता ही नहीं है। तो आप क्यों उधार पे देते हो? तो आपका ये आपका बिजनेस है। हाँ, तो जब उधार लेना देना बिजनेस है तो नुकसान तो रहेगा। बहुत नुकसान हुआ है, कुछ उपाय बताइए। ये बिजनेस छोड़ के कुछ और कर लो जब इसमें नुकसान हो रहा है तो। दूसरा कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय है आप बताओ फिर। आप कर तो रहे हो, इतने दिन से दे रहे हो। हाँ जी। आजकल पैसा लेके वापस कहाँ करते हैं लोग? ईमानदार लोग अब कम बचे हैं। हाँ जी। बेईमानों का जमाना चल रहा है। हाँ जी। ईमानदारी कम बची है। तो अब इसलिए आप प्रेम से अपना जो है उसमें प्रसन्न रहो। सामान्य जीवन जो कमा सकते हो ईमानदारी से, जिसमें आप खुश रह सकते हो, वो काम करो। जिस काम से परेशानी ज़्यादा हो वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। महाराज जी, मैंने आपकी ड्राइंग बनाई है अपने हाथों से। अच्छा दिखाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया आपने। इसको बनाने में मेरे को 23 घंटे लगे थे पूरे। 23 घंटे? जी, 2 दिन लगे हैं मतलब। ऐसे दिखाओ सामने, इसमें दिखा दो। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया है। तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा गुण है आपके पास, ये टैलेंट है आपका। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं आप। भगवान आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। थैंक यू गुरु। और कोई मेरे लायक सेवा? खुश रहिए। बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। ठीक है जी। मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। तब मेरे माताजी भी थे जब मैं लास्ट टाइम आया था। अभी मेरे माताजी पास ऑन हुए हैं 12 सितंबर को। ठीक है, तो मैं उनसे इतना ज़्यादा इन टच था। मैं मतलब साथ में ही उनके रहता था। एक होता है कि कई लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी कितनी वृद्ध माएँ रहती हैं। ठीक है, हम अपनी माँ के हमेशा साथ रहे हैं, दोनों भाई। मैं हूँ। प्रश्न क्या है? सवाल प्रश्न ये है कि जैसे मेरी माताजी अभी पास ऑन हुए। ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं उस टाइम पे था दफ्तर में जिस टाइम मेरी माताजी पास ऑन हुए, गुजरे या भगवान में ब्रह्मलीन हुए। ठीक है, तो उससे पहले तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक बच्चे की, मतलब मेरे को भगवान की तरफ से एक वो हुआ था कि एक बच्चे की जान बचाने का मेरे को मौका मिला था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं किसी की जान बचाने का स्रोत बना, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे जब मैं अवेलेबल नहीं था तो क्या भगवान मेरी माँ को नहीं उस टाइम पे एक चांस दे सकते थे, बचा सकते थे? कोई बात नहीं, माँ आप चली गई, भगवान का चिंतन करते रहिए। उनके लिए अब जो कर सकते हैं करिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, दोनों भाई साथ ही हैं, बिल्कुल साथ हैं। जो पल बीत गया है अब उस पल को इस तरह याद ना करिए। लेकिन बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत ज्यादा याद आती है, हर चीज में याद आती है उनकी, हर चीज में। भगवान का स्मरण करो। वो आपके भी बहुत वो मोबाइल पे देखते थे और कहते थे मेरे को अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना, लेकिन उनकी अवस्था इतनी नहीं थी कि वो आ सके। मैं उनको कहता भी था कि मैं आपको लेके चलता हूँ। वो भगवान के पास चली गई हैं और आप भगवान का चिंतन करिए और खुश रहिए अपनी जिंदगी में। मैं बस इसीलिए स्पेशली वृंदावन आया हूँ, मेरा बहुत मन था कि एक बार आपसे बात करूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं ना आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने आपको गुरु बनाया है, उन्हीं के थ्रू आई हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
और मेरा ये है क्वेश्चन आपसे कि जो कहते हैं ना कि घर में पितरों का स्थान होना चाहिए, अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? ये पितरों का स्थान नहीं, भगवान का स्थान हो। पितरों की तस्वीर वगैरह लगाते हैं दक्षिण की दीवार पर, दक्षिण अच्छा, की हाँ जी। दिशा पर, बस। नहीं, बहुत से लोग खेत में बना लेते हैं, बहुत से लोग नहीं, घर के वो- बाहर, कोई छत पे करता है। देखो कुछ बनाते हैं, हाँ जी। पर भगवान का स्थान बना लिया तो भगवान के चरणों में ही सारे पितर रहते हैं, अच्छा ये समझो आप। अच्छा। मैं दिल्ली से आई हूँ, ये मेरी सिस्टर है बड़ी, खुश ये रहिए। बरेली से है। ठीक है गुरु जी, बरेली वाली मैया हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं इंदौर से सविता पांडे आई हूँ। गुरुजी, आपने 2018 में राजेंद्र नगर में कथा कही थी, तब से हम लोग राधा रानी के भक्त हो गए हैं, या यूँ कहिए कि आप हम राधा रानी से काफ़ी लगाव रखते हैं जी। और हम राधा रानी का ही ध्यान करते हैं। समथिंग दिन भर कोई भी काम करते रहते हैं तब उनका ध्यान हम करते रहते ठीक हैं। है। प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हमारे नगर में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उस मंदिर का जो पुजारी या यूँ कहिए सेवक हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, वो मांस मछली सब खाते हैं, तो क्या हम लोग को उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए? नहीं, वो व्यक्ति मांस खाता है, वो व्यक्ति रास्ता भटक गया है। मंदिर में बैठे भगवान थोड़ी रास्ता भटके हैं। क्योंकि उनके ही हाथों से वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जब प्रतिष्ठा की होगी तब सही रहे होंगे, कुसंगति में पड़ गए। नहीं, वो तो उनका परिवार शुरू से ही खाते आता है। व्यक्ति का दोष भगवान में नहीं होता, जी। भगवान निर्दोष होते हैं। ईश्वर में किसी का कोई दोष नहीं चढ़ता, ईश्वर सदा निर्दोष है। धन्यवाद। राधे राधे।